हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्वामी उमा जी भी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मनीष दुबे जी भी हैं। और आपको बता दें आज हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हम गाली गलौज सुनते हैं ना, आप देखें कहीं पे भी बात हो, झगड़ा हो, किस तरह से गालियां दी जाती हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ अपमान किया जाता है महिलाओं का। तो एक अभियान शुरू किया था स्वामी जी ने, और आपको बता दें कि वो उसका नाम उसको दिया गया था भारत अगेंस्ट अब्यूज, मतलब गाली गलौज, और खास तौर से जहां बार बार आप किसी माँ की, किसी की बहन की, किसी का भी जिक्र करते हैं, वो उसे बंद करिए। बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत अच्छा अभियान है और बहुत अपीलिंग है, और ये बहुत जरूरी भी था। मुझे बचपन से ही थोड़ा गाली गलौज से चिढ़ रही है, जबकि मैं बनारस में पैदा हुआ जहाँ गालियाँ हवा में तैरती हैं। मुझे हमेशा ये लगता था कि दो पुरुषों की लड़ाई के बीच में एक स्त्री का काम क्या है कि उसको बिना और वहाँ उपस्थित भी वो नहीं है, उसे घसीटना और फिर उसे गालियाँ देना। दूसरी बात ये मुझे समझ में आई कि गालियाँ हमें कहीं ना कहीं प्रोवोक करती हैं स्त्री को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह समझने के लिए, या एक ऐसी प्रॉपर्टी की तरह समझने के लिए जिसे लूट करके हम अपनी इज्जत या अपनी गरिमा बढ़ा सकते हैं। अब इतिहास में भी देखते हैं कि जितनी बर्बर सेनाएं आती थीं वो मार काट से ज्यादा बलात्कार करने में रुचि रखती थीं। निस्संदेह कहीं ना कहीं एक पुरुषवादी सोच बहुत प्राचीन है कि अगर हम स्त्रियों को डोमिनेट कर देते हैं, घरों की स्त्रियों को बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बेइज्जत कर देते हैं, तो हम पुरुष को भी झुका लेते हैं। इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम धीरे धीरे अपने आसपास, अपने माहौल में अपने बच्चों को महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए उकसाते हैं। ये बात समझने वाली है कि जब हम गाली देते हैं तो ये कोई हम अपने अंदर का कोई फ्रस्ट्रेशन या एंगर बाहर नहीं निकाल रहे होते हैं, सिर्फ हम वोकल रेप भी कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए माँ बहन बेटी से जुड़ी हुई गालियाँ वोकल रेप हैं, मौखिक बलात्कार। इसलिए मैंने इसके रोके जाएं, इसके लिए मैंने आज से 1 दशक पहले मैंने इस अभियान को भारत अगेंस्ट अब्यूज को शुरू किया, जिसका फुल फॉर्म बा बनता था, एक शॉर्ट फॉर्म बा बनता था। बा कस्तूरबा का एक नाम भी था, और हमने इसे 2 अक्टूबर को शुरू किया जब स्वच्छता अभियान मोदी जी का चल रहा था। तो हमने उसी वक्त इसे शुरू किया कि सबसे पहले भाषा की स्वच्छता और शुचिता पे हमें काम करना पड़ेगा, और हमारे शब्दकोश से, हमारे भाषा कोश से हमें माँ बहन बेटियों से जुड़ी गालियों को बाहर करना पड़ेगा। ये अभियान था। मनीष जी, आप पवित्रम भारत जो है, क्या मतलब किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इस पे? देखिए, 2018 में मैंने पवित्रम भारत मिशन के नाम से एक संस्था का शुरुआत की। पवित्रम भारत का मूल मंत्र यह है, जैसे हम आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं विश्व में, कि हम विश्व के आध्यात्मिक गुरु हैं, तो एक भारत जैसा देश यदि वो पवित्र ही नहीं है तो वो आध्यात्मिक गुरु कैसे कहला सकता है स्वयं को। और पवित्र होने के लिए केवल स्वच्छता ही आवश्यक नहीं है, आत्मिक पवित्रता भी बहुत जरूरी है। और जब आत्मिक पवित्रता हमारे अंदर होगी तो सबसे पहले हम ये जो गालियां, जैसा स्वामी जी ने अभी कहा कि माँ बहन की गालियां किस तरीके से कोई दे सकता है एक दूसरे को, इस पर भी एक विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों कोई किसी को गाली देता है, और देते समय माँ बहन का ही प्रयोग क्यों करता है, स्त्रियों का ही क्यों उसमें लाया जाता है। तो मेरा अपना सोचना यह है कि यदि हम भारत की पवित्रता पर ध्यान देना चाहें तो सबसे पहले हमें इन गालियों को रोकना होगा, और इसको केवल एक सामाजिक जो एक अवेयरनेस के जरिए रोका जा सकता है। और दूसरा ये कि एक समाज में एक जागृति लाने के साथ साथ हमें इसका भी प्रयास करना होगा कि ये जो गालियां हम एक दूसरे को देते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं वहां पर। और अब तो यहाँ तक का मैं देख रहा हूँ, जैसे स्वामी जी ने भी देखा होगा, बनारस का जिक्र किया, मैं भी बनारस का ही हूँ, और तो आपने देखा होगा कि अब लोग एक दूसरे से दोस्ती यारी में भी गालियों का यूज कर रहे हैं, स्पेशली माँ बहन की गालियों का यूज कर रहे हैं। पहले ये क्रोध की सीमा पर होता था, जब बहुत क्रोध आता था हम कुछ नहीं कर पाते थे तो हम गाली दे देते थे किसी को, लेकिन आज ये दोस्ती यारी में दी जा रही है, एक आम फहम की भाषा होती जा रही है। इस समय मेरा निवास लखनऊ में रहता है, और लखनवी तहजीब की अगर मैं बात करूं तो एक ये मशहूर है, लखनवी तहजीब के लिए मशहूर है। लेकिन आप यहाँ जाएं तो किसी भी नुक्कड़, किसी भी चौराहे पर आप पहुंचे तो आपको गालियां, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हो, वो छोटे बच्चे, उसमें भी माँ बहन की गालियां आसानी से आप सुन सकते हैं। नहीं तो ध्यान देने की जरूरत है। आपने जो अभियान चलाया, अभी देखिए ना, OTT सीरीज, बिना गालियों के बात ही नहीं हो सकती। मतलब वहाँ पे 4-5 चीजें जिसपे बहुत ऑब्जेक्शन हो सकता है। सेक्सुअलिटी, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज, और लिकर और सिगरेट। आप एम्पावर्ड हैं तो वो तमाम चीजें आपको वहाँ नजर आएंगी ही आएंगी। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सिगरेट और शराब का मुद्दा एकदम अलग सा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि कई बार कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए आपको उन चीजों को दिखाना पड़ सकता है।
सेक्सुअलिटी के मामले में भी मेरा थोड़ा सा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू ही चलता है कि वहां पर भी आप इस तरह की पर्सनल इंटीमेसी को अगर आप दिखाते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उसी के अंदर आप इस तरह की सेक्सुअलिटी जिसमें कि वायलेंस और गाली गलौज है, वो कहीं ना कहीं प्रोवोकिंग होती है। बट लैंग्वेज के भीतर आप प्यार कर रहे हैं तो, आप लड़ाई कर रहे हैं तो, आप दुश्मनी कर रहे हैं तो, आप दोस्ती कर रहे हैं तो, इवन आप मजाक कर रहे हैं तो, मजाक के भीतर भी आप माँ बहन की गालियां लेकर के आते हैं। इसका मतलब क्या है? तो मैं समझता हूं कि बौद्धिक दरिद्रता एक बहुत बड़ी चीज है जिसका पूरी दुनिया शिकार हो रही है। भारत तो हो ही चुका है। जो आजकल लेखक हैं, जो सिनेमा में लिख रहे हैं, साहित्य में लिख रहे हैं, अब उनके पास शायद संवाद लिखने की या संवाद पैदा करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो वो किक लाने के लिए या पंच लाने के लिए वो गालियों का प्रयोग करते हैं, जो एक नॉर्मल किक है, हमारे लिए नेचुरल किक बनी हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर हमको अपनी बौद्धिक संपदा को भी बचा करके रखना है, लेखन की स्थिति को उठाना है, ऊपर ले जाना है, तो भी हमें गालियों से बचना पड़ेगा, क्योंकि एक शॉर्टकट है जिससे कि लेखक अच्छे संवाद पैदा करने से बच जाता है। वो 2 गालियां लिखता है, उसका काम फिनिश हो जाता है। क्या शोले जैसी फिल्म जिसके डायलॉग आज तक चलते हैं, एक भी गाली उसमें प्रयोग हुई? तो मैं नहीं मानता कि हिंसा को दिखाने के लिए आपको माँ बहन गालियों की जरूरत है। और अगर जरूरत है तो हिंदी के शब्दकोश में बहुत सी गालियां हैं जो माँ बहन बेटियों को छोड़ करके हैं, आप उनका प्रयोग कर लीजिए। पर इन गालियों को बंद करिए, क्योंकि ये सिर्फ गालियां नहीं हैं, ये मौखिक बलात्कार हैं। और इसको किसी भी मनोरंजन, और मुझे लगता है दर्शकों को नकारना चाहिए ऐसे सिनेमा को, ऐसे सीरीज को, इस तरह की जो घटनाएं। यहां तक मैं आपको बताऊं कि पंकज त्रिपाठी बहुत ही चर्चित अभिनेता हैं। मेरे इसी भाषण को सुनने के बाद उन्होंने इस बात का अहद लिया, संकल्प लिया, और बहुत सारे इंटरव्यूज में भी कहा कि मैं अब गाली नहीं दूंगा। और पिछले 2 सालों में उन्होंने जो भी सिनेमा को साइन किया है या किया, उनमें उन्होंने बिल्कुल गाली नहीं दी है। तो मुझे लगता है ऐसा है दूसरे बड़े कलाकारों को भी लेना चाहिए, और हम दर्शकों को भी तय करना होगा, हमें ऐसी फिल्मों को नहीं, या ऐसे एंटरटेनमेंट के जो कंटेंट है हमें नहीं लेना है जिनमें अनायास माँ बहन की गालियां डाली गई हैं। मतलब 2-3 चीजें हैं। आप लोग एक और चीज बताते हैं ना कि हमारी भाषा भी किसी ग्रह से प्रभावित होती है, और अगर हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जाता है कि अच्छा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अगर अब बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ग्रह हैं जो प्रभावित करते हैं, आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। और देवताओं में भी हमारे यहाँ कहा गया है वंदे वाणी विनायको, ठीक है, बाबा तुलसीदास भी लिख के गए। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी प्रभावित कर रहे हैं। और उससे क्या है कि एक बड़े लेवल पर, जैसे हम कहते हैं ना कि मंत्र के लिए कहा जाता है कि अगर वो साथ में उच्चारित किए जाएं तो वो ज्यादा कारगर हो जाते हैं बनिस्बत कि अगर हम अकेले में उसका जप कर रहे हैं। इसी प्रकार जब गालियां जगह जगह दी जा रही हैं तो इनसे जो ध्वनि ऊर्जा निकल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे और पूरे वातावरण को दूषित कर रही है। ये एक ध्वनि प्रदूषण का भी काम कर रही है देखा जाए तो। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर काम करती है, सीधे अटैक करती है, और वो अनकॉन्शियस माइंड पे जाकर के कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि अगर हमको कुछ गलत करना है तो हमको इस तरीके की कोई चीज करनी है। और वो बच्चे जो शुरुआत से इस चीज को सुनते रहते हैं तो वो जब बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है और वो कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाता है, कहीं ना कहीं बहुत जाकर डीपली। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ये शुरुआत तो हम सब आपस में मिलकर कर सकते हैं। है ना? बिल्कुल, ये शुरुआत हम सबको ही करना पड़ेगा। खास तौर पे आप महिलाओं को सचेत होना पड़ेगा। यदि आपका बाप, भाई, पति, दोस्त, यार, मित्र, बेटा कोई भी अगर गाली दे रहा है माँ बहन की, तो आप उसे फोर्सली रोकें, मना करें। और अगर आपको डर लगता है कि आप नहीं रोक सकते हैं तो आप उस कमरे से बाहर चले जाएं, उसके आसपास से चले जाएं। ठीक यही काम आप परचेजिंग के लिए मार्केट में खड़े हैं, वहां अगर गाली दी जा रही है, आप कहिए भैया मुझे तुमसे सामान नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी जबान में माँ बहन गालियां, गंदी गालियां मैं यही सुन सकती हूँ। इस तरह का कहीं भी किसी सिनेमा में कहीं ये डायलॉग आए, आप सिनेमा हॉल छोड़ के उठ जाइए। ठीक है, भले ही आप एक ग्रुप में जाइए, देखिए हो रहा है, पूरा ग्रुप उठ जाए कि हम ये गाली वाली फिल्म नहीं देखेंगे। जब आप इस तरह से विरोध करेंगे, महिलाएं जब ये विरोध शुरू करेंगी तभी ये रुकेगा। क्योंकि महिलाएं अगर इसे डाइजेस्ट कर लेंगी जैसा वो करती जा रही हैं, तो जितना डोमिनेशन उन्होंने सदियों में सहा है वो डोमिनेशन अब बढ़ता ही रहेगा, घटने वाला नहीं। इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो महिलाएं इस तरह से अपोज करें, साथ ही महिलाएं जैसे हम कहते हैं ना कि अपने बेटों को भी सिखाएं, घर वाले छोटे बच्चों को उनको भी सिखाएं। बिल्कुल। और देखिए, घर से तो शुरुआत है ही, लेकिन क्या आप देखिए आजकल आदमी घर में रहता ही कितना है। 8 से 10 घंटे आदमी सोता है, बाकी टाइम टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, ज्यादातर समय वो अपना समाज में बिताता है, बाहर बिताता है।
तो सबसे पहले हमारे समाज में इसकी जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारे आस पड़ोस के लोगों को ये सोचना है कि देखिए, हम अपने बच्चे को तो रोक लेते हैं, हमारा बच्चा गाली देगा हम तुरंत रोक देंगे, ये नहीं गंदी बात होती, नहीं कर, लेकिन दूसरे का बच्चा दे रहा तो हम नहीं रोकते। गलती यहाँ करते हैं हम, हमारी मिस्टेक यहाँ पे है। अगर हम उसको तत्काल रोक दें, देखिए कहीं पर भी कोई भी चीज होती है, महिलाओं के प्रति कोई भी अपमान होता हो, चाहे वो छेड़खानी ही क्यों ना हो, यदि कहीं छेड़खानी होती है तो किसी न किसी के सामने हो रही होती है, लेकिन हम लोग सोचते बढ़कर आगे हैं लड़की के साथ नहीं हो रही, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। हाँ, क्यों? अगर हम वहां पर विरोध करने लगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है और सचमुच में भारत को एक पवित्र भारत बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी मुहिम है और हम उम्मीद करते हैं कि घर घर तक ये पहुंचे और घर घर तक पहुंचने के साथ साथ हम खुद पे तो ध्यान दें, हम अपने बच्चों को भी उस चीज के बारे में अवेयर करें, जागरूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। दूसरों के बच्चों को भी।